और जब तक संसार से संबंधित रहेंगे आपको दुख मिलेगा, पीड़ा होगी। तो हमारा पुनः कथन यही है कि अपने मन को संसार से हटाओ, परमात्मा से जोड़ो। और जिस क्षण आप संसार से असंबंधित हो जाएंगे, संसार से मन आपका हट जाएगा, उसी क्षण तत्क्षण सारे द्वंद्वों से आप मुक्त हो जाएंगे, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। फिर ना आपको पीड़ा होगी, ना आपको द्वेष होगा, ना आपको राग होगा, किसी भी प्रकार के बंधन में आप बंधेंगे नहीं। आप गुणातीत हो जाएंगे, ना गुण रह जाएंगे ना अवगुण रह जाएंगे, ना राग रह जाएगा ना द्वेष रह जाएगा, ना सुख रह जाएगा ना दुख रह जाएगा, ना पाप रह जाएगा पुण्य रह जाएगा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसी को फिर एक सूत्र कहता है, और आप हैं आदरणीय, इसी को फिर आगे सूत्र कहता है, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरा मृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। जब व्यक्ति परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, परमात्मा से संबंधित हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, तो फिर ना क्लेश रह जाते हैं, ना कर्म रह जाते हैं, वह विपाक हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और वही पुरुष विशेष बनकर के ईश्वर बन जाता है। और आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, फिर संसार से संबंधित हो रहे हैं, यही गड़बड़ हो रहा है। आपको संसार से संबंधित नहीं होना है, और अगर संसार से संबंधित हो गए तो दुख मिलेगा निश्चित। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को दुख और सुख देता नहीं है। ये दुख और सुख हमें हमारे कर्मों के माध्यम से ही मिलते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या हमें दुख किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मिला? संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें दुख दे दे, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें सुख दे दे। ये सुख और दुख हमारे माध्यम से ही हमको मिलते हैं। संसार में किसी व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं कि मुझको दुख दे दे, किसी में वो सामर्थ्य नहीं कि मुझको सुख दे दे। यह सुख और दुख का जन्म निजकृत कर्म हमारे द्वारा ही हमें मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति का दोष नहीं है। सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं। द्वितीय बात, तृतीय बात, वार्ता लंबी ना हो, सीधी सीधी चर्चा हो रही है। हमने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, तो आपने बढ़िया धावा लगाया। आपने कहा कि 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद उपनिषद कई ग्रंथ गिना डाले। आपने कहा कि कहीं पर भी एक प्रमाण हो कि लक्ष्मण ने धनुष तोड़ा हो तो बताओ। पहले तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप विद्वान ज्यादा हो, मैं नहीं हूं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आप हैं महात्मा, बाल ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञानी, मुनि, अखंडानंदन, इसलिए आपको ज्ञान ज्यादा है। और मैं हूं बालक, और बालक के लिए बताया गया है कि बालक ज्ञान से हीन होता है। तो ये निर्णय ठीक है कि आपको जानकारी ज्यादा है, एक बात। लेकिन कह रहे हो लक्ष्मण ने धनुष तोड़ा हो तो बताओ। पहले तो ये समझो कि लक्ष्मण ने जो कहा है कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, तो धनु ही शब्द का प्रयोग धनुर्वेद में हुआ ही नहीं है। क्या धनुष में भी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्रम होता है क्या? धनुष तो धनुष होता है। ये तो लक्ष्मण परशुराम जी से व्यंग के धरातल में चर्चा कर रहा है। और एक बात बता दूं, आपने कहा कि डंके की चोट में कहता हूं कि ममता है। ये ममता अच्छी नहीं है। ममता आपने 2 प्रकार बताए ममता की, एक परमार्थिक एक सांसारिक। और कह रहे हो कि मेरी परमार्थिक है ना, परमार्थिक नहीं है, सांसारिक है। क्योंकि जहां पर ममता परमार्थिक होती है वहां पर क्रोध, दुख, द्वेष कुछ भी नहीं होता है। और आप हैं आदरणीय श्री उत्तम सिंह नन्ना जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद, धन्यवाद।
तो ममता आपकी सांसारिक है, अगर परमार्थिक होती तो आपके जीवन में दुख द्वेष होता ही नहीं। और आप जैसे महात्मा के लिए ममता ठीक रही है, क्योंकि आपके लिए बताया गया तई अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भृगकुल कमल पतंगा। अब पतंगा माने होता है सूर्य, और ममता के लिए बताया गया ममता तरुण तमिल अंधियारी, ममता है काली अंधेरी रात्रि। अब विचार करो, क्या रात्रि और सूर्य एक साथ रह सकते? नहीं रह सकते ना, बताओ आप लोग जान गए, ये नहीं जान पा रहे। तो ममता है अंधेरी रात्रि, ममता ठीक रही है। आगे और भी बताया गया कि योग अग्नि कर प्रगट तब कर्म सुभा शुभ लाई, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घट ममता मल जरी जाए। ममता है मल। अब तुम कह रहे हो डंके की चोट में मैं कह रहा हूं कि ममता है, ममता अच्छी नहीं है। अंतिम बात आपने कही, हमारी आपकी चर्चा जो चल रही है, चर्चा इस धरातल पे चल रही है कि आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं और मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा हूं। अगर आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं तो अपने क्रम में कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसी वार्ता प्रस्तुत करें जिससे यह सिद्ध हो जाए कि धनुष को तोड़ करके अनैतिक कार्य किया गया है, धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया है, धनुष को तोड़ करके अनुचित किया गया है। और मैं एक प्रमाण पढ़ता हूं जिससे सिद्ध हो जाएगा कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया है। कैसे? धरातल बना हुआ है, महाराज जी बैठे हैं, संभालिए। हमारे शास्त्रों से जो उत्तर मिले उसको मानो। लक्ष्मण कोई बात कहे उसको न मानिए, परशुराम जी कोई बात कहे न मानो, लेकिन जो शास्त्र कहे उसको दोनों हाथ उठा करके स्वीकार करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं क्या? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? तो आचार्य कहते हैं कि पुरा आरूपे मो बाजने बाजे, पुरा आरूपे मो बाजने बाजे, अखल भाये मलिनो साधु सबो राजे। धनुष टूटा तो पुर अरुव्योम बाजने बाजे, बाजे बजने लगे। और हुआ क्या? खल भय मलिन, खल माने दुष्ट। जानकार लोग बैठे हैं, एक बार समाज के लिए अपने लोग, ये आप लोग तालियां बजाइए जोरदार, क्योंकि अच्छी समाज होती है तभी अच्छी वार्ता आती है। खल भय मलिन, दुष्ट मलिन हो गए। कौन? दुष्ट मलिन है, दुष्टों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और साधु सब राजे, जो साधु है वो राजी है। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है साधु सब राजे, साधु राजी है, साधु प्रसन्न है, दुखी है दुष्ट। निर्णय करो कि तुम दुष्ट हो कि साधु, क्योंकि साधु तो प्रसन्न है, दुखी है दुष्ट। अंतिम बात आपने कही, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोलता है। सभा प्रमाण के लिए बैठी है। मैंने किस शब्दावली का प्रयोग किया था? मैंने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय, वरेण्य, पूजपाठ, सम्मान नहीं है? सम्मान नहीं है क्या? और इनकी दृष्टि में सम्मान क्या है? तो कहना रे, क्या बढ़िया वेद वाक्य बोला है, परिक्रमा कर ले आपकी। देखो एक बात बताए महाराज, बच्चे संभाल के न बोले, बालक संभाल के न बोले तो कहीं तक बात चल जाती है, समाज में भी बात जाती है। तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो, बच्चे हैं, बालक हैं, ज्ञान नहीं है, अबोध है। तो बालक संभाल के न बोले तो ठीक, कम से कम इतने बड़े बाबा तो संभाल के बोले, ये भी गड़बड़ बोलेंगे। आपने कहा धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही धनुष की समानता नहीं हो सकती। देखो महाराज, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है, धनु ही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद, अमूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद। शालिग्राम की मूर्ति छोटी हो या बड़ी, कोई अंतर होता है क्या? और एक बात बताऊं, धनुष चाहे जो हो, धनुष चाहे अस्थियों से बना हो, चाहे हड्डियों से बना हो, चाहे लकड़ी से बना हो, चाहे सोने से बना हो, चाहे चांदी से बना हो, धनुष से चलता बाण ही है। अगर आपका धनुष भोजन बना के देता हो तो बताओ,
इसलिए हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना काछति लाभ जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। मैं अपनी वार्ता यहीं पर रोक रहा हूं। बढ़िया बोले भाई, अच्छा बोले, बहुत सुंदर बोले। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, इतना बढ़िया कोई बोल नहीं सकता। इतनी अच्छी बात इतने खराब ढंग से नहीं कोई प्रस्तुत कर सकता है। अभी थोड़ी देर में बाम आ करोगे, काहे परेशान? आप ही हो। नहीं, आप देखो फिर चिढ़ते हो कि नहीं, बीच में बोलते हो। शुरू तो आपने किया ना। नहीं, चलो चाहे चाहे मैं शुरू कर लियो, जिस विषय में तुम्हारी इच्छा हो उसमें शुरू कर लो। पहली बात तो ये जो उपदेश कर रहे हो हमें, क्या इसी उपदेश का नाम लक्ष्मण परशुराम संवाद है? ऐसे ज्यादा करेंगे। अब तुम्हारी मैया ने दूध पिलाया हो तो तुम करके दिखाओ। है? क्या यही संवाद है? चर्चा कहां से आई है? लक्ष्मण ने कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू ना सरिस कीन गोसाई। अब उसमें ये कहां से, कहीं है कोई अर्धाली जिसमें लक्ष्मण ने परशुराम से कहा हो जीवन दो तत्व का है, एक चौपाई बताओ। तुम्हें 10 जन्म का समय है, एक चौपाई कहीं से बता दो। ये जो तुम्हारी याद करी हुई है, जितना तुम्हारा रटा हुआ मामला है, वो रट्टू तोता वाला वो आप प्रयोग कर रहे हो हमारे सामने। अब देखो इनको कैसे चित्त करता हूं मैं। इन्होंने एक बहुत डंके की चोट पे बात रखी थी, ममता अंधियारी रात है, ठीक है ना? 40 शेर बात है। ममता अंधियारी रात है, मगर बबुआ महीने में होते 2 पाक, एक अंधेला पाक, एक उजेला पाक, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में तो ममता अंधियारी हो गई, कृष्ण पक्ष में। और जब उजरिया होती है तब अंधियारी कहां है तुम्हारी रात? देख, जिधर घटने का क्रम होता है, जिधर घटना प्रारंभ होता है वहां अंधेरा आता है, और जहां बढ़ना प्रारंभ होता है वहां सदैव उजेला होता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक अगर प्रतिदिन उजियाली बढ़ती ना हो तो बताओ। और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन अंधियारी बढ़ती है, तो ममता कितने प्रकार की है? तो मैंने कहा था 2 प्रकार की, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक। और आपने जो ममताएं बताई हैं वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए, 307 अस्थियां, 7.5 लाख केश, करोड़ों नाड़ियां शरीर में होती है, नाड़ियां। इनसे युक्त होता है व्यवहारिक शरीर, और दूसरा जो होता है वो पारमार्थिक शरीर होता है। और पारमार्थिक शरीर से ही पारमार्थिक ममता होती है। अब तुम पारमार्थिक शरीर माने ही नहीं जानते। याद तो तुम्हें बहुत है गाड़ी भर, मगर उसका सही ढंग से प्रयोग करके दिखाओ तो जाने। उदाहरण कहां का दे रहे हैं? गीता। गीता, और हम खड़े कहां हैं? चरित्र कहां का है? चरित्र कहां का है? और इस समय अगर गीता का हम कोई भी उदाहरण देते हैं तो ये अतिशयोक्ति है कि नहीं है? पहले ये भी तो ध्यान रखो कि हम कहां खड़े हैं।
किस युग की चर्चा में खड़े हैं हम? गीता, गीता के बड़े श्लोक याद हैं। अगर आके पूछ दें इनसे हम कि गीता कितनी है तो दूसरा त्रेता आ जाएगा। पूछ दें कि गीता कितनी है तो दूसरा चलो ये भी छोड़ दे रहे, केवल इतना बता दो एक श्लोक की गीता का के श्लोक का पहला चरण क्या है। पहले चरण की बात छोड़ो, पहला शब्द क्या है? लड़के बालक अगर संभाल करके न बोले तो कोई बात नहीं। हाँ सही है, अच्छी बात है। बालक अगर संभाल करके न बोले तो कोई बात नहीं, मगर बालक कौन? अज्ञो भवति वै बाला। आ माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञान। जिसके पास में ज्ञान नहीं है, अबोध है, जिसकी आयु है मात्र 3 से 4 वर्ष के बीच में, जिसे ज्ञान नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के बर यात्रा में जा रहा है अच्छे वस्त्र पहन करके, और कोई व्यक्ति उसके वस्त्रों पर धूल डाल दे, छोटे छोटे बच्चे धूल में खेल रहे हो और धूल डाल दे तो वो देखेगा अरे बच्चे झड़ियाएगा। पर ईमानदारी से बताना तुम्हें गंगा की सौगंध है, जब इस 12 वर्ष के लड़का हुआ के ऊपर धूरा उलीची है तो तलवाला के चला दे, लाल लाल दिखाई पड़े लगे। कही रहे वो महोदय फलाना ठिकाना इतने संबोधन मैंने दिए, और आप कह रहे रे लक्ष्मण अगर पाठशाला गया होता, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होती, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होती तो शायद लक्ष्मण ये न कहता। रे हे भो ये संबोधनात्मक अव्यय है। यहाँ प्रधानाचार्य जैसे पीठ के का निर्वहन करने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। रे हे भो संबोधनात्मक अव्यय है, और अव्यय मानी नहीं बता पाओगे क्या होता है। भो अपने से बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। हे अपने बराबर वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, और रे अपने से छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। और तुम हमारे पिताजी थोड़ी हो। हिंदी संस्कृत शब्दकोश में आचार्य जी बताए दे रहा हूं, वामन शिवराम आपटे, जिस समय संबोधनात्मक क्रिया आई रे तो वहां भगवान शंकर के लिए भी प्रयोग किया गया। रे शंकर ग्रहादिवासनौ जानपदा। बोले वो वस्तु, हाँ एक चर्चा छूटी जा रही थी। पारमार्थिक शरीर के लिए, पारमार्थिक ममता के लिए पारमार्थिक शरीर की आवश्यकता होती, और पारमार्थिक शरीर में 6 चक्र होते। ये हर पुराण में है, और ज्यादा देखना है तो गरुड़ के प्रेत कल्प के 15वें अध्याय में देख लें। पारमार्थिक शरीर के लिए 6 चक्रों की आवश्यकता है। 5 मैं बता दे रहा हूं, एक तुम बता देना। स्वादिष्ठान, मूलाधार, मणपूरक, विशुद्ध, आज्ञा, और 6 चक्र हैं। एक मैंने छिपा लिया है कि नहीं? वो सहस्त्रार जो है वो आखिरी का है, वो 6 से अलग है। हंसों हंसा की निष्पत्ति हो जाती है, और सहस्त्रदल कमल खिल जाता है। और लक्ष्मण ने एक बात बताई है, कहीं नहीं, संसार में रहो
तो संसार का चिंतन न करो। ठीक है भाई, तुम्हारी बात है। संसार फिर किसका चिंतन करें? बोले परमात्मा का। तो फिर एक बात यहां ये भी तो लगा दो, फिर संसार में आए क्यों? संसार है क्या? संसित संसारा, जो धीरे धीरे सरकता हुआ हमें दिखाई ना दे, उसका नाम है संसार। पर एक बात ध्यान दे दे, अगर संसार इतना गड़बड़ है तो भी जितने अवतार हुए फिर संसार में क्यों हुए? संसार में क्यों हुए? संसार में इनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, आसमान में अवतार ले लेते। जैसे संसार में रहना है, रहना पड़ेगा तुम्हें संसार में। कमल के पुष्प को देखो, उसके पत्ते को देखो, जल में रहता है, लिपायमान नहीं होता, मगर रहता कहाँ है? जल में। और अगर उसकी मूल देखो जा करके, तो जल मिश्रित मिट्टी के साथ में वो पनपता है, जिसे पंख कहते हैं। हमारी दो बातें थी, दोनों बातों पे लक्ष्मण ने कोई टिप्पणी नहीं की, न कोई छुआ। इन्होंने कहा बहु धनु ही, बोले धनुर्वेद में धनवी शब्द ही नहीं है, धनु ही शब्द ही नहीं है। तो हमने कहा है क्या कि धनुर्वेद में धनु ही शब्द है? हमने सीधे सीधे कहा है धनु ही तो निश्चय, निश्चय करके तुमने धनुष तोड़े हैं। मैंने ये नहीं कहा कि धनुइयां तोड़ी है। अच्छा, तुमने धनुइयां तोड़ी, बहुत अच्छी बात। मानस में भोजन करने का प्रमाण मिलता है, स्नान करने का प्रमाण मिलता है, शौच का प्रमाण मिलता है, दान का प्रमाण मिलता है, और धनुइयां कहां तोड़ी इसका प्रमाण नहीं है। अगर है कुछ सामर्थ्य ढूंढ के आओ कहीं से कि नहीं हमने धनुइयां तोड़ी। और बबुआ एक बात मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा है कि धनुष तोड़ने वाला समाज का बैरी है। मैंने ये नहीं कहा है कि धनुष तोड़ने वाला अमुक का बैरी है। पहले सुना तो करो कि हम कई क्या रहे हैं। अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जाती है वो पारमार्थिक ममता होती है। और ये अजगव हमारे गुरु का है। अरे तुम धनुष की बात करते हो, गुरु के पदत्रायण, गुरु के पैर में पड़ी हुई खड़ाऊ काष्ठ की होती है, वस्तु होती है कि नहीं होती है? और लोग कहते क्या हैं? मेरे गुरुजी की खड़ाऊ है, हमारे गुरुजी की खड़ाऊ है। तो क्या ये संबंध ठीक नहीं है? हमारे भगवान हैं तो क्या ये मेरे भगवान हैं, क्या ये संबंध अच्छा नहीं है? संसार के सारे अभिमान समाप्त हो जाने चाहिए, पर एक अभिमान बढ़ना चाहिए। यस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक अमुक पति मोरे। ये अभिमान बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा वो राम, हमने राम की कोई चर्चा नहीं की अभी। हमको जो कुछ कहना था राम से सीधे सीधे कह चुका। सुनो राम से जय शिव धन तोरा, सात बाहु समसोर मोरा, सेवक सो जो करे सेवकाई, हर करनी कर करे लड़ाई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। क्योंकि उसने उत्तर किया था कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक है। तुम क्या हो? तुम हो कौन?
न दरे में न छरे में। बड़े उसे आप लोग समझ गए हैं, हाँ ये नहीं समझ पाए ये क्या है, ये भी लक्ष्मण का पाठ है। कैसे आप लोग समझ गए ये नहीं समझ पाए, हमारी समझ के हो तो हमारी आयु 16,000 दिव्य वर्ष, तुम्हारी आयु 15 वर्ष 6.5 महीना। हमने सीधे सीधे एक बात रखी थी कि शरीर जिस समय सुषुप्तावस्था में होता है उस समय व्यक्ति जब सो जाता है तो निस्तेज हो जाता है कि नहीं, उसके शरीर की क्रिया जड़वत हो जाती है कि नहीं, और जब जड़वत वो स्वप्न देखता है तो उसका सुख और दुख उसके कर्म का फल कौन भोगता है, ये बात मैंने रखी थी। इस पे आपने एक बिंदु नहीं छुआ। मैंने पूछा था कि धनुया कहां तोड़ी, कहीं तो रुको, उसका भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ इतने में बड़े माहिर हो कि जो तुम्हें याद है वो बढ़िया ढंग से सजा के परोसते हो। पर एक बात बता, मैं दूसरा कोई महात्मा होता तो उसके ऊपर ये सब दांव चल जाते, पर बबुआ करिया के आगे दिया नहीं बरत है। तुम कहीं से भी लगाओ आकर के, भाई आप जहां ले जाना चाहते हैं उसका विषय ही नहीं है यहाँ पे। भाई परशुराम की सीधी सीधी चर्चा है राजा जनक से कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, उसे बताओ या दिखाओ। बताना चाहिए या दिखाना चाहिए। तुम्हारा भैया भी नहीं बोल पाया, अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग, और आप आए तो आपने वो अपना बड़ा भारी पथन्ना, वो जीवन 2 तत्वों का जोड़ है। अरे भाई हम तुम्हारा प्रवचन थोड़ी सुनने आए हैं, प्रवचन करना है तो एक तखत लगवाओ आराम से, व्यास गद्दी बनवाओ, उसमें बैठ करके जीवन तत्वों का जोड़ है और देखो ऐसे से ऐसा होता है। हम अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, किसी के स्वजन की मृत्यु हो जाए और उसको कोई याक बल के गीता सुनाने लगे तो क्या अच्छी लगेगी? उस समय नहीं अच्छी लगेगी। और इस समय अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अब इन्होंने कहा आप सुने, आयु भ्रकुल कमल पतंगा, पतंगा माने हो सूर, पतंगा को पतंगा क्यों कहते हैं? पतन सन गच्छति सा पतंगा, और इसमें पतंत भी लगा सकते हो। पतंत द्वितीया है कि प्रथमा है कि तृतीया है कि बहुवाची है? बहुत बढ़िया बोलते हो, तैयारी तुम्हारी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर उसका प्रयोग करना सीखो, खसिया के प्रयोग न करो। हाँ अगर आप कोई, अब एक बात इन्होंने रखी थी कि वो ईश्वर के पास में रखो। देखो बेटे, जो जिसका इष्ट है वही उसका अभिष्ट है, जो जिसका इष्ट है वही उसका अभिष्ट है, वही उसके लिए ब्रह्म है। जैसे तुम्हारे लिए कोई ईश्वर होगा, तुम्हारे लिए कोई ब्रह्म होगा, हमारे लिए कोई ब्रह्म है। जैसे गणेश उपासक हैं, उनके लिए गणेश ब्रह्म है। नमो गणपते तुम्हें केवलम कर्ताति, तुम्हें केवलम धर्ताति, तुम्हें खलविदम ब्रह्माति। तुम्हारे लिए और कोई ब्रह्म है, हमारे लिए ब्रह्म भगवान शंकर नमामि तमीतान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म है। वो हमारे इष्ट और इष्ट की वस्तुओं के प्रति ममता, पारमार्थिक ममता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे भगवान का
भोलेनाथ का त्रिशूल है, वस्तु है, तो क्या इसकी पूजा नहीं होती है?